हेलो क्लास 12th। हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। आज परिवर्तन के तीसरे खंड को पढ़ेंगे। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सझर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। गात मतलब शरीर होता है, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, पात यानी पत्ता, अज्ञात मतलब जो जाना हुआ ना हो। शिशिर सझर नयनों का नीर, नीर मतलब पानी, नयन मतलब अपने आप, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्रणय मतलब प्रेम, अधीर मतलब व्याकुल, अधर जाते अधरों को भूल, अधर मतलब होठ। इसमें जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है इस पद्य में विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कब समय क्या रहता है और बाद में क्या हो जाता है। इसी संदर्भ में आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। इस पद्यांश के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि आज बचपन का जो कोमल शरीर सुंदर है, वही जो है वृद्धावस्था आ जाने पे पीले सूखे और खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख जो है बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर अंधकार अज्ञात और शेष जीवन तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है। सारे सुख जो है नष्ट हो जाते हैं। शिशिर सझर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, और दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं, और आँखों से गिरते रहने वाले आंसू जो है पुष्प के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर के ओस जो है फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। शिशिर ऋतु जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उस समय जो ओस पड़ती है, जो कोहरा पड़ता है, उसके कारण जो है पूरे फूल एवं पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं, झड़कर झुलस जाते हैं। उसी प्रकार दुख के आंसुओं से भी जो आंसू दिन रात गिरते रहते हैं, वो पुष्पों के समान गाल को भी झुलसा देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल, और उस समय प्रेमी के अधर जो है प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। वृद्धावस्था में जो व्यक्ति होता है, वो जो प्रेमी होता है, वह जो है अपने प्रेमी के अधर जो है प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाता है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो बचपन में जो शरीर कोमल और सुंदर होता है, वही जो है वृद्धावस्था आ जाने पे वही शरीर जो है पीले सूखे और खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है, और जीवन में जो सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के जो क्षण होते हैं वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं। पूरा जीवन तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि के समान होता है, जिसमें कि सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। और शिशिर सझर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल,
और दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं और आँखों से गिरते रहने वाले आंसू जो फूलों के समान गालों को उसी प्रकार झुलसा देते हैं जिस प्रकार शिशिर के ओस जो होते हैं वो फूल एवं पत्तों को झुलसा देते हैं। और उस समय प्रेमी के अधर जो है प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजलास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भावों का शरदाकाश घेर लेते घीर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छोड़ता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। मृदुल होठों का हिमजल हास। मृदुल मतलब मधुर मीठा कोमल भी होता है। हिमजल हास मतलब हंसी। ओस हिमजल मतलब ओस की बूंदों के समान निर्मल पवित्र हंसी। हिमजल हास ओस की बूंदों के समान निर्मल पवित्र हंसी। निश्वास यानी सांस लेने और छोड़ने के क्रम में जब हम सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो उसके क्रम में जो हवा बाहर निकलती है उसे निश्वास कहा जाता है। समीर यानी वायु हवा। सरल भवों को सरदाकाश मतलब शरद और आकाश, शरद काल का स्वच्छ आकाश। घेर लेते घनघीर गंभीर, घन मतलब बादल। शून्य सांसों का विधुर वियोग। विधुर मतलब विकल या व्याकुल। छुड़ाता अधर मधुर संयोग। संयोग मतलब मिलना होता है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। कल्प मतलब युग होता है, समय होता है। अपार मतलब अत्यधिक होता है। मृदुल होठों का हिमजलास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का शरदाकाश घेर लेते गंभीर। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस के कड़ों जैसी निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही होठ जो है गहरी सांसों को छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी जो है गायब हो जाती है। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस के कड़ों जैसे निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, वही जब वृद्धावस्था आता है चिंता के कारण जो है वही होठ जो है गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं और उनकी हंसी जो है गायब हो जाती है। सरल भावों का शरदाकाश घेर लेते गंभीर और चिंता विहीन यवन में जो भावें शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, वही जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ भावों से चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखने लगती हैं और उनकी सरलता लुप्त हो जाती है और वे सिकुड़ने लगते हैं। युवावस्था में जब व्यक्ति पूर्ण रूप से युवा रहता है तो उसकी जो चिंता विहीन जो दिन रहता है वो चिंता से मुक्त होता है और उन क्षणों में जो भावें शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश के साथ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है उन्हीं भावों की लकीरें स्पष्ट दिखने लगती हैं और उनकी सरलता जो है लुप्त हो जाती है और वे सिकुड़ने लगती हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होठ जो है विरह वेदना से व्याकुल होकर गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं।
मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल अपार। इस प्रकार मिलन का समय अल्प होता है, जबकि वियोग का समय जो है बहुत काल तक होता है। अर्थात सुख जो है कुछ समय साथ रहकर चला जाता है, जबकि दुख का प्रभाव जो है बहुत देर तक बना रहता है। जब किसी भी व्यक्ति को दुख रहता है तो बहुत लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगा, जबकि सुख जो है, सुख का जब समय रहता है तो कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। इस पद्यांश में इसी के बारे में बताया गया है। काव्य सौंदर्य, इस पद्यांश में परिवर्तन की शक्ति के प्रभाव को समझाने की कोशिश की गई है। रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार उपमा रूपक, अनुप्रास लोकोक्ति एवं मानवीकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। अरे वे अपलक 4 नयन, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, 8 आंसू रोते निरुपाय, दुख में फुट फुट कर रोना से मतलब 8 आंसू, निरुपाय मतलब विवश साधनहीन, जिसको सुलझाने का कोई भी उपाय न हो। उठे रोओं के आलिंगन, आलिंगन मतलब गले लगाना, कसक उठते कांटों से हाय, कसक मतलब पीड़ा दुख। इस पद्य में सांसारिक दुखों के बारे में वर्णन किया गया है। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, इसमें जो है संसार के दुख के बारे में बताते हुए पंत जी कहते हैं कि प्रिय की विरह वेदना में पथराई आँखें जो है बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। ऐसा जब किसी भी पति पत्नी में अगर कोई एक रहता है, एक नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यही कहते हैं कि प्रिय की विरह वेदना में पथराई आँखें जो है बिना पलक झपकाए जो है फुट फुट कर रोया करते हैं। 8 आंसू रोते निरुपाय, और उन असहाय आँखों को दुख को कम करने के लिए कोई उपाय जो है समझ में नहीं आता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है सामर्थ्यहीन हो जाता है, उसे कोई सामर्थ्य ही समझ में नहीं आता, उसे कुछ समझ में नहीं, इतना विवश हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि अपने दुख को कैसे कम करे, कोई उपाय उसे नहीं समझ आता है। और वियोग के दौरान जो है आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा जो है चिंताजनक हो जाती है। भय की आशंका से उसका रोम जो रोआ होता है इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहता है, और दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंच रही है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए। जब विरह की अवस्था होती है, संसार के दुख का चित्रण करते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि प्रिय के विरह वेदना में पथराई आँखें बिना पलक झपकाए फुट फुट कर रोया करती हैं, और उन असहाय आँखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा जो है चिंताजनक हो जाती है, और भय की आशंका से उसका रोम जो है जोआ जो है इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं, और दुखों में उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंच रही है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हैं। काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद्यांश में प्रिय की विरह की वेदना के माध्यम से सांसारिक दुखों की अभिव्यक्ति की गई है।
रस श्रृंगार है, श्रृंगार में वियोग श्रृंगार है। कला पक्ष भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है,